Good morning. Good morning and welcome everyone to your 5 a.m. cash flow mastery. What an amazing morning, and I congratulate and acknowledge each one of you. आप बिना अमेजिंग हो. सुशांत जी, शबीर जी, के महेश्वरी जी, संजय जी और आप सभी पार्टिसिपेंट लाइक ऑल ऑफ यू आर देयर. मैं आपका स्वागत करता हूं आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी में. और जब इसकी रिकॉर्डिंग भी देखने वाले हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द अमेजिंग सेशन यू आर गोइंग टू विटनेस टुडे. तो क्या टॉपिक है आज का? द टॉपिक फॉर टुडे इज कैश फ्लो मास्टरी. आज ना हम केस स्टडी करने वाले हैं बायजूस और आकाश की 1 बिलियन डील जो इसी साल 2021 के अंदर हुई थी. नाउ कैश फ्लो मास्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर हम पूरी तरीके से देखेंगे. मैंने क्यों ये आपके लिए सिलेक्ट किया है टॉपिक. नंबर वन, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहे हैं. नंबर टू, आप कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हैं. नंबर थ्री, आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं. नंबर फोर, जो ट्रू पोटेंशियल है आपके बिजनेस का, यानी कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं एज ए बिजनेस इस सोसाइटी के लिए, तो जो बड़ा डीप डाउन जाके स्टडी करेंगे, बहुत डीपली उसको स्टडी करेंगे और उसका आउटकम हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. नाउ विल नॉट टेक मच टाइम बिटवीन यू एंड द टॉपिक फॉर टुडे व्हिच इज कैश फ्लो मास्टरी, द केस स्टडी बायजूस आकाश $1 बिलियन डील. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड एजुकेशन फर्स्ट से लेके 12th तक बायजूस ने नंबर वन लीडर की पोजीशन हासिल की हुई है आज की डेट में. आकाश इंस्टीट्यूट फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, जो कि सबसे पहले 1983 में स्टार्ट हुआ था दिल्ली जनकपुरी के अंदर, और करते करते 200 सेंटर्स उसने अक्रॉस द कंट्री क्रिएट किए, और उसकी टर्नओवर 1000 करोड़ 2020 के अंदर थी. तो क्या है ये डील और किस तरह से आपके लिए, आपके अपने बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने के लिए हम जा रहे हैं. चलो, सबसे पहले जरा आकाश इंस्टीट्यूट के रेवेन्यू के ब्रेकडाउन को देख लो, क्योंकि ये कैश फ्लो मास्टरी है, नंबर्स की बात होगी, तो जगमोहन आपके लिए वो नंबर्स डेफिनेटली शेयर करेगा जिससे आप पूरी की पूरी डील को रिलेट कर सके. ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस तरह से करते हैं. रेवेन्यू 2018 के अंदर जो रेवेन्यू है, आप देख रहे हैं ब्लू, स्काई ब्लू कलर के अंदर, यह है इनकम फ्रॉम कोचिंग. 85.1% इज द इनकम कमिंग फ्रॉम कोचिंग डायरेक्टली टू द आकाश इंस्टीट्यूट, 828 करोड़ की. अच्छा, 14.9% यानी कि 144.6 करोड़ किसके द्वारा है? फ्रेंचाइजी फीस एंड प्रोडक्ट सेल. फ्रेंचाइजी फीस क्या है? इन्होंने जो फ्रेंचाइज ओपन किए थे उसकी फीस, एंड ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट भी तैयार किए हैं आकाश इंस्टीट्यूट ने पिछले 7-8 सालों से. वो भी ऑनलाइन वर्ल्ड की तैयारी कर ही रहा था आकाश. सडनली जब लॉकडाउन आया तो पूरा का पूरा स्विच ऑफ हो गया, स्विच हो गया फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग फिजिकल टू ऑनलाइन, और फिर इन्होंने हाइब्रिड मॉडल रखा. 2019 के अंदर आप देखो कोचिंग रेवेन्यू कितना है? 951.5 करोड़, और 2020 के अंदर रेवेन्यू है 1044 करोड़. जो डील कितने में हुई है? डील हुई है $1 बिलियन में, यानी कि 7500 करोड़ में. आप देख रहे हो रेवेन्यू टोटल है 1000 करोड़ का, और बिजनेस सेल आउट किया है 7500 करोड़ के अंदर. ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए जानना जरूरी था. आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया है बायजूस ने. जरा आकाश की टाइम लाइन में जाकर देखते हैं कि कब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और कब इस लेवल के ऊपर किस तरह से पहुंचा. देखो, 1983 के अंदर आकाश इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ. आकाश चौधरी जो है उनके नाम से बेटा है ना, तो फादर चौधरी साहब ने, मिस्टर चौधरी ने 1983, जो कि जॉब करते हैं, प्योरली जॉब करते हैं, जॉब करते हुए उन्होंने कहा कि क्यों ना ये जो होता है ना कॉमन एडमिशन टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल के होते हैं, तो उसकी तैयारी करवाने के लिए उन्होंने एंट्रेंस आईआईटी
उसका नाम उन्होंने उस समय जानते हो क्या रखा था? मेडिकल ब्यूरो। 1983 में एंट्रेंस आईआईटी मेडिकल ब्यूरो के नाम से स्टार्ट हुआ और उसी साल ही उसको बंद भी कर दिया। बंद कर दिया। मेडिकल ब्यूरो स्टार्ट हुआ है, कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन बंद कर दिया। फिर दोबारा 1986 में रीस्टार्ट किया उसको। रीस्टार्ट करके फिर बिजनेस करने की कोशिश की। देखो लाइफ में कभी बिजनेस तो किया नहीं था, जॉब कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, खुद को पूरी की पूरी नॉलेज है, एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन बिजनेस की एक अलग दुनिया होती है। उसमें ऑपरेशन है, एचआर है, एडमिन है, मार्केटिंग है और जाने क्या-क्या है। 1986 में जब दोबारा शुरू किया और फिर बंद कर दिया कि बिजनेस तो अपने बस की बात है ही नहीं। इवन जो भी स्टडी मटेरियल तैयार किया था ना उन्होंने, उसको भी ड्रम के अंदर डाला, जला के खत्म कर दिया। 1986 के अंदर जब स्टार्ट किया था, तब आशीष स्कूल के नाम से स्टार्ट किया था, उनके ब्रदर का नाम है। क्योंकि ठीक है 1983 में स्टार्ट किया, नई जो गलतियां रही होंगी तो 1986 में रीस्टार्ट किया, लेकिन उसको भी बंद कर दिया। क्या बात समझ में आई? बिजनेस आसान नहीं है। खुद हमें टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, लेकिन जब उसको बिजनेस वर्ल्ड में अंदर लेकर आना है तो जरूरी नहीं है वो चलेगा। वहां पर ना कैश फ्लो की मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक तो होता है बिजनेस, बिजनेस के अंदर है प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर है कैश फ्लो। मान लीजिए स्टूडेंट आपने बुक कर लिए, 2 3 4 5 6 10 स्टूडेंट आपके पास आ गए। उन्होंने कुछ टोकन मनी दे के काम आपका शुरू तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद आप पढ़ा रहे हो, जिस जगह से पढ़ा रहे हो उसका खर्चा है, टीचर आपको और हायर करने पड़ते हैं, उनकी सैलरी तो टाइम पर देनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, सारा का सारा काम करना है। उसके बाद लोगों को पता लगे तो धुआंधार एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के ऊपर भी सब्सटेंशियल खर्च करना है। अब वहां तो कैश फ्लो का आउटफ्लो होगा। अब रिसोर्सेस की अगर रिक्वायरमेंट हो रही है इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उसको भी आपको बाय करना है, एक्सपैंड करना है, कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। तो कैश फ्लो लोन पे लोन नेगेटिव। तो अब जो जॉब बैकग्राउंड से मिस्टर चौधरी थे, तो उनके तो डीएनए के अंदर लोन लेना है ही नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। बिजनेस के अंदर वो डेप्ट फ्री बिजनेस पहले दिन से ही सोच के चलते थे। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल टेंशन बढ़नी शुरू हो गई, तो क्या कर दिया, 1986 के अंदर भी उसको बंद कर दिया। और ऐसा बंद कर दिया कि सारे स्टडी मटेरियल के पेपर जला दिए कि जिंदगी में दोबारा कभी स्टार्ट ही नहीं करूंगा। देखो कहां ले गया मैं आपको। आकाश इंस्टीट्यूट आज की डेट में जो $1 बिलियन की डील हुई है, उसकी शुरुआत ये थी। और हम अपने बिजनेस में जो छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं, उससे घबरा रहे हैं, उससे डर रहे हैं। आज ना इतनी डिटेल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इस केस स्टडी के अंदर। आपको ना पूरा इसके अंदर इमोशन और पूरा का पूरा इसके अंदर इंटरक्रेसी और क्या है डील के अंदर पता लगने वाला है। सो बी एक्साइटेड एंड स्टे विद मी। 1988 के अंदर ना दोबारा से स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ? देखो पढ़ाते तो वो बहुत अमेजिंग है, मिस्टर चौधरी इतना अमेजिंग पढ़ाते हैं। तो एक केयरिंग मदर ने कहा कि क्यों नहीं आप पढ़ाते। 83 में भी आप पढ़ा ही रहे थे। तो उस समय के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना टेस्ट क्रैक कर लिया था, उनका एडमिशन हो गया, आगे बढ़ना। तो माँ ने 5,000 रुपए उनके हाथ में पकड़ाए और उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज एक बार कर दो। तब वो मिस्टर चौधरी की रियलाइजेशन थी कि हाँ, यस, यस इट इज ऑल अबाउट कि जो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है ना, मुझे उसको सॉल्व करना है और मुझे वहां पर फोकस करना है। तो बिजनेस उसके अराउंड ऑटोमेटिकली जैसे जैसे जब जब खड़ा होगा, तब तब खड़ा हो जाएगा। तो अब 1988 में जब स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद तो नो लुकिंग बैक। जनकपुरी के एक सेंटर से ये स्टार्ट हो चुका है। इस बार इंस्टीट्यूट का नाम रखा आकाश इंस्टीट्यूट, जो कि उनके बेटे का नाम है। अच्छा, 2001 में आकाश ने ज्वाइन कर लिया बिजनेस। और जब बिजनेस ज्वाइन कर लिया, उनका बेटा बड़ा हो गया, तो उसने ज्वाइन कर लिया, तो एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आपको मालूम होगा कि आकाश की एडवर्टाइजमेंट खूब आती है न्यूज़पेपर के अंदर, पैम्फलेट, और बहुत 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 अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। और तब एक समय पर बेटे ने एडवर्टाइजमेंट को ही अपना मेन बिजनेस बना लिया था। तो उनको लगा कि ये तो साइड बाय साइड डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट करने के तरीके पता लग गए हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो दुनिया के लिए भी, लोगों के लिए भी
उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू कर दी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दुनिया के लिए बिजनेस नहीं चला, उसको तो बंद कर दिया और पूरी तरह से बेटा फोकस हो गया कहाँ पे, आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर ही। और 2001 में पहली फ्रेंचाइजी खोली थी ईस्ट दिल्ली के अंदर, और 2002 में फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर ही बेटा एक नई मार्केट डेवलप करने के लिए, यानी कि आकाश नई मार्केट डेवलप करने के लिए निकल गए मुंबई। मुंबई पर 0 सेंटर से स्टार्ट किया, अपने सामने बिल्डअप किया और 3 सेंटर तक उसको बनाया। 2006 में वापसी आ गए हैं दिल्ली, और रियलाइज हुआ कि दिल्ली में हमें पूरी तरह से अगर आकाश इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना है ना, तो हमें टैलेंटेड टीचर के ऊपर फोकस करना है। तो टैलेंट हंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है 2006 के अंदर। अब देखो टाइमलाइन के हिसाब से किस तरह से बातें बन रही हैं, यानी कि 1983 में जो सोचा, 1986 में रीस्टार्ट किया, 88 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस को पंख लगने कब शुरू हुए हैं, जब 2006 में रियलाइज किया कि अब हमारा जो कोर है वो टैलेंटेड टीचर है, टैलेंट हंट के ऊपर काम करो, और वहां से अपना नॉलेज एसेट बेस बनना शुरू हो चुका है। 2009 तक उनको ये समझ आ गई कि बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में ना फ्रेंचाइजी सिर्फ खोल के बात बनेगी नहीं, हमें अपने खुद के आकाश इंस्टीट्यूट के सेंटर खोलने होंगे। तभी आपने देखा होगा ना रेवेन्यू के अंदर, आपने रेवेन्यू के अंदर देखा 2020 के रेवेन्यू के अंदर 170 करोड़ फ्रेंचाइजी फीस है, लेकिन अपना खुद का रेवेन्यू कितना है, 1044 करोड़। सोचो खाली फ्रेंचाइजी के मॉडल से नहीं आ रहा, 14% तो फ्रेंचाइजी से रेवेन्यू आ रहा है, 86% अपने ही सेंटर खोले हैं। क्वेश्चन ये आया कि ये अपने सेंटर कब खोले, क्यों खोले, कैसे खोले, क्योंकि उनको 2009 तक रियलाइज हो चुका था कि अपने सेंटर से ही मल्टीप्लाई होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के सिस्टम के ऊपर काम किया। जो सिस्टम डेवलप किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको ना रेप्लिकेट करना है, अक्रॉस द कंट्री रेप्लिकेट करना है, और अंदर का जो क्रक्स है ना, अंदर की जो जान है, वो उनको पता लग चुकी है, जो सीक्रेट सोर्स है वो उनको मिल चुकी है, जो कि है टैलेंट हंट, टैलेंटेड टीचर, यंग डायनामिक, जो कि कैंपस इंटरव्यू से जो रिसेंटली क्वालिफाइड हुए हैं। देखो किसी ने एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसका एडमिशन हो गया, फिर उसने पूरा अपनी जर्नी पूरी कर ली, जर्नी पूरी करने के बाद अब उसका मन करता है कि मैं भी टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूं, उसी को हायर करके प्रॉपर ट्रेनिंग देके आगे जो बच्चे सेम प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं उनसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये एक लूप बिजनेस का उन्होंने क्रिएट किया, और हमेशा अपने पास क्या रखा है, अबंडेंस ऑफ टैलेंटेड टीचर रखे हैं, और वही सप्लाई चल रही है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंट और राइट रिजल्ट देते चले जा रहे हैं। अब 2010 के अंदर जब सिस्टम क्रिएशन और रेप्लिकेशन को अक्रॉस द कंट्री के ऊपर करना फोकस शुरू कर दिया उन्होंने, देखो मैं बोलूंगा सही मायने में ना, जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 2010 में हुआ उनका। उससे पहले तो उन्होंने नॉलेज, टैलेंट, सब चीजों को क्रिएट करना शुरू किया है। सिमिलरली जो बायजूस है ना, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। बायजूस भी 2011 के अंदर आया था। देखो आकाश 2010 के अंदर अब सिस्टम ड्रिवन होना शुरू हो गया है, 2011 के अंदर बायजूस का भी जन्म हो गया था, उसकी टाइमलाइन भी स्टोरी में आपको बताने वाला हूं। अच्छा, तो अब देखो क्या हुआ, 2014 में उन्होंने अपनी खुशी से एक वैल्यूएशन करवाने के लिए बात की, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट फंड है उन्होंने भी अप्रोच करना शुरू किया आकाश इंस्टीट्यूट को। तो उन्होंने अपनी पूरी कैलकुलेशन वगैरह करके बताया कि देखो जी, आपकी वैल्यूएशन 1100 करोड़ रुपए की है। अभी बेचना तो नहीं था, जानकारी के लिए उन्होंने वैल्यूएशन कराई। मेरा पॉइंट क्या है, आप जो प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हो ना, तो टाइम टू टाइम आप भी जरा अपनी क्रिसिल की रेटिंग कराओ ना, आप टाइम टू टाइम अपनी वैल्यूएशन कराओ, जरा पता करो कि बिजनेस एसेट वैल्यूएशन के हिसाब से मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। जब वैल्यूएशन करने वाली एजेंसी ने इनको बताया,
तो बोला कि बहुत कमी है अभी इसके अंदर, कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है आपकी कंपनी के अंदर, फाइनेंस में कोई ईआरपी सिस्टम नहीं लगा हुआ, और डाटा की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई बहुत बढ़िया एमआईएस रिपोर्ट्स आपकी आती नहीं है, जिस वजह से हम आपकी वैल्यूएशन 1100 करोड़ ही लगा पा रहे हैं। काम किया, मेहनत की, जो गैप्स आइडेंटिफाई करके दिए थे, तो 2015 में इन्होंने दोबारा वैल्यूएशन कराई, कितनी हो गई? 1800 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हो गई। अब इन्होंने उस समय भी कुछ ना कुछ बड़ी कमियां निकल कर आई कि जो आपका पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ना होने की वजह से, और कुछ और प्रोसेस की कमियां उन्होंने बताई, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने बोला कि ये वैल्यूएशन और बड़ी हो सकती है अगर आप इन कमियों को भी दूर कर दें। मैनेजमेंट नो लुकिंग बैक, उन्होंने कहा ठीक है हम मेहनत करेंगे, उसके अराउंड पूरी की पूरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम भी इन्होंने एस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी है। अब कंपनी में सीएफओ है, अब कंपनी में सेल्स हेड है, अब कंपनी के अंदर टेक्निकल हेड है, अब कंपनी के अंदर एचआर एडमिन का पूरा है, यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड क्रिएट होनी शुरू हो गई है। अब देखो 2016 में जब वैल्यूएशन करवाई है तो 2000 करोड़ की वैल्यूएशन निकल कर आई है। जर्नी स्टार्ट हो गई है आकाश इंस्टीट्यूट की। तो अब आ गया साल 2018 का, तो उन्होंने कहा कि क्यों हम किसी प्राइवेट इक्विटी के पास जाएं, हम तो खुद अपने दम के ऊपर एक बार चेक करते हैं मार्केट में आईपीओ का क्या नजारा हो सकता है। 108 बुक बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग की, हांगकांग में, अमेरिका में, इंडिया में, वेरियस प्लेसेस पे, मुंबई में। तो करते 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 उनको जब इस जर्नी के बारे में पता लगा तो वहां पर वैल्यूएशन की बात हुई, कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और जब पूरी तैयारी तकरीबन तकरीबन दिसंबर 2018 तक आईपीओ लाने की हो चुकी थी, तब इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक आया। इनका नहीं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, क्या आईएलएनएफएस का हुआ था। आईएलएनएफएस का क्या हुआ था? बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, तो उसमें क्राइसिस हो गए। उसकी वजह से शेयर मार्केट का मूड जो है वो खराब हो गया। तो उनके इन्वेस्टर ने सजेस्ट किया, मार्केट ने सजेस्ट किया कि 2018 में कोई आईपीओ लाने की जरूरत नहीं है, इसको आप 6-8 महीने पोस्टपोन कर दो। कर दिया पोस्टपोन 2018 के अंदर। अब यहाँ देखो, आ गया 2020। 2020 जो है वो लॉकडाउन का टाइम है, सारा का सारा लॉकडाउन का टाइम है। बायजूस की तरफ से फोन आता है इनके पास कि कमालवी, आपका आकाश इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट इंडिया का है जो फिजिकल वर्ल्ड में काम कर रहा है, तो देखो जरा, ये तो बंद होने के बाद तो आपका बिजनेस एकदम जीरो लेवल के ऊपर आ गया होगा। बायजूस वाले ये बात जानकर हैरान रह गए कि आकाश इंस्टीट्यूट का लॉकडाउन के दौरान भी 10% ग्रोथ ही हो गई है। 10% ग्रोथ हो गई है। कैसे? क्योंकि वो पिछले 6-7 सालों से ना ऑलरेडी एक मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे। एक मॉडल पे काम कर रहे थे कि किस तरह से ये सारी की सारी नॉलेज जो वो क्लासेस के अंदर देते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, टीचिंग, सारा सिस्टम वो बना रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो विद इन 2 मंथ उन्होंने पूरा का पूरा आकाश इंस्टीट्यूट नेक्स्ट लेवल के ऊपर खड़ा कर दिया। 1,50,000 स्टूडेंट ऑनलाइन मॉडल के अंदर चले गए। तो बायजूस जो है ना रविंद्रन, वो बड़े इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा कमाल है यार, मतलब चीज हो, हाँ, मतलब हम ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर कर रहे हैं, आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कर रहे हो, और जो ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है आकाश इंस्टीट्यूट का, उस ब्रांड की वजह से क्यों ना उन्होंने सोचा कि हम दोनों 1 और 1 11 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आकाश बेचने नहीं गया, सेलर नहीं है आकाश इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बायजूस उसको खरीदने के लिए आया है। नेगोशिएशन के दौर शुरू हो गए हैं, दे दन दनादन नेगोशिएशन के दौर शुरू हो गए हैं। यहाँ पर वैल्यूएशन क्या निकल कर आ रही थी? 2014 1100 करोड़, आगे बढ़ो 1400 करोड़, आगे बढ़ो 2000 करोड़, करते करते अब वहां पर नेगोशिएशन जो है 2020 के अंदर आईपीओ की तैयारी कर चुके हैं। और जब 1 + 1 11 होने की बात हुई है, बायजूस के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। अब वो मार्केट का शेयर इंक्रीज करना चाहता है, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहता है, उसके ऊपर भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर की कोऑर्डिनेशन से एग्जिट का एस्पेक्ट है। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए बायजूस के ऊपर भी बहुत तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का दबाव भी कह सकते हैं उसको हम। तो यहाँ पर जब नेगोशिएशन की डील होनी स्टार्ट हुई तो फाइनल नेगोशिएशन कहां पर डन हुई है?
फाइनल नेगोशिएशन माय डियर फ्रेंड डन हुई उनकी। जून 2020 में डिस्कशन स्टार्ट हो गई है लॉकडाउन का दौरान। सब लोग घरों में बैठे हैं, अपना 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 आपको याद है हमने थालियां तालियां सब बजाई थी तो वहां पर बिजनेस टाइकून क्या कर रहे हैं, वो डील्स कर रहे हैं। वो रिलायंस का भी आपको ध्यान है ना, रिलायंस ने भी कितने लाख करोड़ रुपए एंटर किए थे उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान में। यानी कि बिजनेस ओनर्स मेरी बात सुन लो, समझ लो, देख लो, जान लो कि वट एवर द सिचुएशन मे बी जो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ओनर ना हमेशा अलर्ट है। ही इज वर्किंग ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। अब यहाँ पे वर्किंग ऑन द बिजनेस हो रहा है। सोचो जून 2020 से जो डिस्कशन, नेगोशिएशन, मीटिंग्स और ऑनलाइन जूम का सिलसिला शुरू हुआ होगा, 2020 तक उस डील ने एक रूप ले लिया और फाइनली $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ की डील फाइनल हो गई, जो मटेरियलाइज और दुनिया की नजर में मार्च और अप्रैल 2021 के अंदर आ चुकी थी। फिर तो ये न्यूज का पार्ट बन गया इस टाइमलाइन के हिसाब से। तो बायजूस का मैं आपको बता रहा था, उसने कब स्टार्ट किया? 2011 में उन्होंने शुरू कर दिया था अपना कोचिंग का बिजनेस, ऑनलाइन फिजिकल वर्ल्ड में किया था। देखो कब किया था, कैसे किया था। जो रविंद्रन बायजूस हैं, तो वो तो इंजीनियर है, वो तो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। शिपिंग कंपनी के अंदर क्या करते हैं, शिपिंग कंपनी में नौकरी करते थे। वो इंडिया में भी नहीं थे, इंडिया से बाहर थे, शिपिंग कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। केरल में उनका जन्म हुआ है। अब केरल में जन्म हुआ है और बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो गया, इंजीनियर बन गया, शिपिंग कंपनी में नौकरी कर रहा है। तो इंडिया में उनका एक दोस्त है, तो उसने इस हेल्प मांगी, बायजूस से हेल्प मांगी कि देखो ऐसा है, मैं ना तैयारी कर रहा हूँ, ये कैट की तैयारी कर रहा हूँ, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है। तो तुम्हारी यार शुरू से मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ कि बहुत तेज है तुम्हारा मैथमेटिक्स, थोड़ा हमें भी टिप्स दे दो, कुछ समझा दो, कुछ तैयारी करा दो। तो वो इंडिया आए हुए थे छुट्टियों पे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तैयारी करनी है तो तुम भी अपना फॉर्म भर दो, मैं भी फॉर्म भर देता हूँ। दोनों ने फॉर्म भर दिया और तैयारी करनी शुरू कर दी, मिलके पढ़ना शुरू किया और उसमें उसको अपने दोस्त को तरीके सिखाने शुरू किए। दोस्त ने एग्जाम दिए, बायजूस ने एग्जाम दिए। दोस्त के तो जो नंबर आए सो हाई पास हो गया, बायजूस के 100%, 100% नंबर आ गए, कमाल है। उसके बाद उनको फोन वोन आ रहे हैं कि आपके 100% है, या इंटरव्यू के लिए आ जाओ, आईआईटी में आ जाओ, आईआईएम में आ जाओ, लाइक सो मेनी कॉल्स ही माइट हैव बीन रिसीविंग देयर। वो कहता नहीं भाई, मैं तो जा रहा हूँ अपनी नौकरी करने, विदेश चला गया। फिर एक बार उनके एक और दोस्त है, उन्होंने भी कहा कि भैया हमें भी पढ़ा दो। तो फिर एक बार इंडिया में थे वो, सेकंड टाइम उसको पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पेपर दे दिए, सेकंड टाइम भी 100%। अब तो धमाका मच गया मार्केट के अंदर। ये कौन है जो पहले 100% लेके आया लेकिन कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं गया, कहीं नौकरी करने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, क्या बात है, सेकंड टाइम फिर ले आया, कौन है? उनके बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। फिर सुजेस्ट किया कि भगवान की दिया गया टैलेंट आपके अंदर है, तो क्यों नहीं पढ़ाते हो आप बाकियों को। तो 12 बच्चों के बैच के साथ में स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 12 बच्चों के बैच के साथ में स्टार्ट किया, तो उसके बाद तो आपको मालूम है क्या हुआ, 12 के कब 1200 हो गए 12 के कब 1200 हो गए, क्योंकि जो 12 स्टूडेंट के साथ में इन्होंने किया था उसमें से 8 तो सिलेक्ट ही हो गए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद। फिर 1212 के 1200 स्टूडेंट हो गए। उसके बाद तो हाउसफुल ऑडिटोरियम उनके लिए आने लगे कि कैसे एडमिशन की तैयारी करते हैं। उसके बाद तो कभी हैदराबाद, तो कभी चेन्नई, तो कभी बेंगलोर, तो कभी वो ट्रैवलिंग, सैटरडे ट्रैवलिंग, वर्किंग। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं यही काम करूंगा, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर तो जिस तरह से मैग्नेटिक तरीके से पूरी दुनिया ने उनको हाथों हाथ लिया और कोलैबोरेशन होनी शुरू हुई। अब जरा उनकी वैल्यूएशन की तरफ देखो, पॉइंट बिजनेस ओनर यहां पर देख लो। हमारे मिस्टर बायजूस ने भी क्या किया, उन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, पूरी शिद्दत से, पूरी मन से उसको सोल्व किया है, केस स्टडी तैयार किया। 100% खुद के भी आए हैं, उसके भी आए हैं। इसलिए नहीं किया था उन्होंने कि मुझे 100% लेके आना है, वो तो दोस्त की मदद कर रहे थे। जेन्युइनली इंटेंशन क्लियर है, बिजनेस की इंटेंशन क्लियर है कि ट्रू वैल्यू एडिशन करना है। बिजनेस तो बाद में उसके अराउंड माय डियर फ्रेंड खड़ा होना शुरू हुआ था बायजूस का। अब उसकी वैल्यूएशन देखो ना, ये देखो वैल्यूएशन देखो, 2016 में 11 में शुरू किया है,
और 2016 तक आधे बिलियन की वैल्यूएशन पहुंच गई उसकी। 17 के अंदर 1 बिलियन, 2018 में 3.6 बिलियन, जुलाई 2019 में 5.75 बिलियन, जनवरी 2020 में कहते हैं 8 बिलियन है और जून में कहते हैं 10.5 बिलियन है, सितंबर में कहते हैं 10.8 बिलियन है, सितंबर 20 में 11.1 बिलियन, नवंबर 2020 में 12 बिलियन की वैल्यूएशन और आज की डेट में 15 बिलियन की वैल्यूएशन। अब आप कहोगे कि ये 2-2 4-4 महीने में इसकी वैल्यूएशन बढ़ कैसे जाती है? देखो बायजूस जो है जब डील करता है ना, जब उसके अंदर इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, जब इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं उस समय, जब इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं उस समय उसकी वैल्यूएशन निकलती है। तो आज की डेट में 2.3 बिलियन टोटल मनी बायजूस रेज कर चुका है और इसके अंदर आप देखो एक्विजिशन क्या की, जनवरी 2019 में यूएस बेस्ड एक एजुकेशन गेमिंग कंपनी को उसने एक्वायर किया था $120 मिलियन के अंदर। अगस्त 2020 में पीछे से पैसे आ रहे हैं, उन्होंने एक व्हाइट हैट जूनियर को भी बाय कर लिया था जो कि 300 मिलियन की डील हुई थी और फिर अप्रैल 2021 की डील तो मैं अभी आपसे डिस्कस कर ही रहा हूं 1 बिलियन की, जिसके अंदर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को 1 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद भी एक्विजिशन का दौर जारी है और भी बड़ा कुछ बाय कर लिया है। ऐसे लगता है कि ये कार्ड मतलब बास्केट लेके मार्केट में निकले हैं और सबको बाइंग करने में लगे हुए हैं। ये है बायजूस का। ओके, तो वैल्यूएशन कहां तक पहुंचा दी? 15 बिलियन तक की वैल्यूएशन बन चुकी है फ्रेश फंडिंग के द्वारा। उधर आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जब हम आकाश की टाइमलाइन की बात कर रहे थे ना, जब 2018 में आईपीओ के समय के ऊपर बात हुई तो आईपीओ उन्होंने डिले कर दिया, तो उसके बाद ना ब्लैक स्टोन की जो प्राइवेट इक्विटी है उसने 3600 करोड़ की 3600 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई थी। किसकी? आकाश इंस्टीट्यूट की। और उसके अंदर 37% इन्वेस्ट कर दिया था। यानी कि 2019 के अंदर आकाश के अंदर ऑलरेडी 3700 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से, 3600 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से 37% आ चुके थे। अब इधर चलो बायजूस का, यहां पर उसकी ये वाला एस्पेक्ट रहा है। एक बार जरा देख लो कौन कौन कब कब इन्वेस्ट कर रहा था बायजूस के अंदर। 2016 में किसने किया? लाइट स्पीड टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड ने किया। सितंबर 2016 में चैन जुकनबर्ग इनिशिएटिव ने किया, तब उसकी वैल्यूएशन कितनी लगाई? हाफ ए बिलियन की। देखो सितंबर 16 में हाफ बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से। फिर लेट 2017 में टेंसेंट ने किया था 1 बिलियन के ऊपर, फिर नेस्पर्स ने किया। उसके बाद 2019 में आ जाओ दुबई कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उसने सीधी वैल्यूएशन उठा दी इसकी 5.75 बिलियन। फिर टाइगर ग्लोबल भी आ गया। अब दुनिया इंटरेस्टेड हो गई, यानी कि एक बार गाड़ी मोमेंटम के अंदर आई है तो दुनिया इन्वेस्टेड हो गया। अब देखो कौन कौन आ रहा है। टाइगर ग्लोबल आ गया 8, बॉन्ड आ गया, डीएसटी ग्लोबल आ गया, सिल्वर लेक आ गया, ब्लैक रॉक सैंड कैपिटल और एल्क्योन कैपिटल भी आ चुका है सितंबर 20 में, और मार्च 21 में तो आ जा एमसी ग्लोबल भी आ गया। तो नाउ दे आर द इन्वेस्टर इन द बिजनेस और वैल्यूएशन को ऊपर लेकर चलती चली जा रही है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूएशन माय डियर फ्रेंड। प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हो। मैं दोबारा आपको लेके चलता हूं कहां हम दौड़ रहे हैं, कहां हम भाग रहे हैं बिजनेस के अंदर। ये देखो आकाश इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 1000 करोड़ की टोटल टर्नओवर है। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इसका मान लो 5% भी है तो कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया। इसका बिका कितने में है? 7500 करोड़ में। कुछ नंबर से आप रिलेट कर पा रहे हो? यस, अभी अभी खोलता हूं, मैं सारी चीज खोलता हूं, सारी चीज खोलता हूं माय डियर फ्रेंड। आप ना समझ लो कि बिजनेस की दुनिया क्या है, वैल्यूएशन की दुनिया क्या है, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस क्या है। देखो लर्निंग क्या ले रहे हैं हम? लर्निंग्स हम ये ले रहे हैं, सबसे पहले ये देखो जो बिजनेस मॉडल है, नेचुरली डेफिनेटली 100% दोनों का जो बिजनेस मॉडल है ना पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड बिजनेस ओनर कि क्या होता है कि मेरे पास ना बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। जब वो उनको बिजनेस करना है, बेटा बड़ा हो गया है तो क्या करें, आजकल खाने पीने का काम बहुत चल रहा है, वो करा दे क्या, ये कपड़े सेल परचेज करा दे कि चाइना से इंपोर्ट करके सेल करा दे कि बेटे को दुकान खोल दें कि क्या करें, क्या करें। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये वाले बिजनेस तो नौकरी के बराबर के बिजनेस है।
ये बिजनेस जो है नौकरी के बराबर के बिजनेस है। सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके जाओगे, कहने के लिए बिजनेस कर रहे हो, बच्चे को खोल दिया दुकान, या खुद भी आप सोचते हो कि मुझे जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। बताओ कौन सा बढ़िया बिजनेस है मैं करूं कि जिसके अंदर मैं बहुत पैसा कमा लूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई चलते चलाते बिजनेस के अंदर आप चले गए और आपने कहा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस का मतलब ही है सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ना व्हाट इज दैट प्रॉब्लम जो आपका बिजनेस सॉल्व कर रहा है, जिसके लिए आप पैशनेट हो? मिस्टर चौधरी आकाश इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं, जब वो केयरिंग पेरेंट माँ उनके पास आई थी तो बच्चे को एडमिशन के लिए पढ़ाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया था, तो वहां पर बिजनेस का जन्म शुरू हुआ था। बायजूस के दोस्त ने जब उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे पढ़ा दे, पूरी डेडिकेशन शिद्दत के साथ में उसको पढ़ाते हुए फिर उसको स्केलेबल और मल्टीपल किया होगा। तो बिजनेस मॉडल देखो कि ऐसी कौन सी निश है, ऐसा क्या एस्पेक्ट है जो आप ही का बिजनेस सॉल्व कर रहा है। कैश फ्लो मास्टरी की ये आधारशिला है। दूसरा, कैश रिच मॉडल है। कैश रिच मॉडल देखो, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस मॉडल है। आकाश का क्या है? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस मॉडल। मतलब ये कि स्टूडेंट से पैसे आते हैं पहले और उसके बाद उसके बाद टीचर की पेमेंट करनी है, उसके बाद सारे के सारे खर्चे होने हैं। तो जो भी कोई एडमिशन लेगा पैसे जमा कराएगा। तो वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बिजनेस बड़ा होगा उतना बिजनेस के अंदर फंड और मनी अवेलेबल होगी। फंड और मनी अवेलेबल होगी। तो जितनी ज्यादा फंड और मनी अवेलेबल नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से हो सकती है, उस तरह का दूसरा तरीका ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो पूरी तरह से फाइनेंसिंग के बिजनेस के अंदर है। हम किसी तरीके से बैंकों से लोन लेके, ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज करके, सीसी लिमिट को यूज करके, टर्म लोन लेके, दोस्तों से, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से घर की प्रॉपर्टी गिरवी रख के, इसकी उसकी जिसकी तिसकी मिसकी सारी की प्रॉपर्टियों को गिरवी रख के पैसा इकट्ठा करते हैं। पैसा इकट्ठा करके माल खरीद लेते हैं, उसको अपने स्टॉक में रख देते हैं, उसके बाद बेच देते हैं कस्टमर को और फिर बोल देते हैं कि आराम से दे देना, आप 60 दिनों में दे देना, 90 दिनों में दे देना। नहीं भी दे पा रहे हो तो हम फ्री बैठे हैं, हम आपको फोन करेंगे, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। कलेक्शन के लिए फोन करेंगे, नए नए तरीके आजमाएंगे। सुबह उठेंगे और सोचेंगे कि यार पेमेंट नहीं आ रही, मैं क्या करूं? पेमेंट कलेक्शन करने के लिए अलग अलग तरह से कोर्सेज करेंगे। कभी हम कलेक्शन के लिए किसी पर्सन को हायर करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। बिजनेस तो क्या करना है? कलेक्शन करने के ऊपर ही सारी की सारी जिंदगी लगी है। और पता है कि मैंने बहुत काम कर रखा है, मेरे को तो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए आने हैं मार्केट से, इतना कर रखा है। जब वो आ जाएंगे तब मेरी ओडीसीसी बंद हो जाएगी। और ये एक ऐसी गाजर हमने ऐसे सामने लटका रखी है, उसको देखते 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 कब 1 साल बीत गया बिजनेस करते हुए, कभी 2 साल बीत गए, कभी 5 साल बीत गए, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए। इधर तो ये बायजूस वाला 2011 में आया और $15 बिलियन की वैल्यूएशन बना के बैठा हुआ है। आकाश वाले ने जब 2011 के अंदर उसको समझ में आ गई, 2010 के अंदर की सिस्टम को रेप्लिकेट करना है और मल्टीप्लाई कर दिया, एमआईएस को देखना है, तो वो $1 बिलियन निकाल के आगे बढ़ गया है प्रोफेशनली मैनेज करते हुए कंपनियों को। और ये जो डील कर गया, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पर ये है कि मेरे बिजनेस का मॉडल कैश रिच मॉडल है क्या? कैश रिच मॉडल है क्या? सारी जिंदगी मनी की अरेंजमेंट ही करते रहेंगे क्या? मनी की अरेंजमेंट करते रहेंगे? जब आपकी वर्किंग कैपिटल का इतना दबाव होता है तो जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। और हर समय ये लगता रहेगा कि पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। आप कस्टमर को सेल करते हो और कस्टमर जो है सारा काम करने होने के बाद भी आपको 70-80% पैसे दे देता है। आपका प्रॉफिट वाला हिस्सा तो अपने पास रख लेता है वो, और खर्चे भी रख लेता है। अब उस वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए आप और प्रॉपर्टी उसके अंदर डालते हो। तो जब तक आपका साइकिल कंप्लीट नहीं होता, अगर आपको कैपिटल एक्सपेंशन करनी पड़ गई तो हो गया काम। कैपिटल एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे
अगर आपका वर्किंग कैपिटल का दबाव ज्यादा रहता है, और उसके बाद फंड की मैनेजमेंट के अंदर समय लगता रहेगा। पॉइंट क्या ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर तक का आप बिजनेस खड़ा करो, ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर तक की सेल करो, उसके बाद प्रॉफिट कमाओ। प्रॉफिट कमाने के बाद जो नया कस्टमर आ रहा है ना, नए कस्टमर को नए बिजनेस मॉडल के हिसाब से सेल करनी है। न्यू बिजनेस डेवलपमेंट आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि जो जो हाई जीपी मार्जिन प्रोडक्ट आपने डालने हैं, जो आपने एडवांस कैश पेमेंट वाले प्रोडक्ट डालने हैं, अगर आप सेम सेम थके हुए बिजनेस को कंटिन्यू करते रहोगे, तो जितना बड़ा होगा उतनी परेशानियां मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। आप समझ गए मेरा पॉइंट, आप समझ गए कि जो भी एनबीडी करना है, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट करना है, वो कैश रिच बिजनेस मॉडल के हिसाब से करना है। यानी कि जितना हमने आज तक कर लिया अच्छी बात है, जो नई लाइन ओपन करनी है या सेम बिजनेस के किसी एक एरिया के अंदर स्पेशलाइज करना है, तो वो कैश रिच मॉडल के हिसाब से ही करना है। समझ गए आप? और क्या लर्निंग है? लर्निंग है सिस्टम ड्रिवन। अब जितना भी बिजनेस कैश फ्लो मास्टरी के हिसाब से आप कर रहे हैं, वो सिस्टम ड्रिवन है, यानी कि रेप्लिकेबल बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबल हो सकता है। तो आकाश का 1 सेंटर, 2 सेंटर, 20 सेंटर, 200 सेंटर, मल्टीपल मॉडल है। बायजूस का आज सिस्टम ड्रिवन है, वो तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। एक बच्चा उस टैब को यूज कर रहा है या अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा है, तो 10 बच्चे कर रहे हैं, 100 बच्चे कर रहे हैं, 1000 कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, किसी कोने में कर रहे हैं। उसके अंदर अगर वो सीबीएसई बोर्ड है तो उसका कंटेंट है, आईसीएसई बोर्ड है तो उसका अलग कंटेंट है। तो जितने भी तीनों तरह के बोर्ड इंडिया के अंदर हैं, तीनों का कंटेंट तैयार है। मैथमेटिक्स का तैयार है, बायोलॉजी का तैयार है, अच्छे से अच्छे टीचर का तैयार है, उसकी वेटिंग तैयार है, सिस्टम बना दिया, प्रोसेस बना दिया, उसी को ही रेप्लिकेट करते जाना है, रेप्लिकेट करते जाना है, रेप्लिकेट करते जाना है। तो पॉइंट ये है कि क्या हमारा बिजनेस पूरी तरह से सिस्टम ड्रिवन और रेप्लिकेबल बन चुका है? सोच लो, देख लो, समझ लो, जान लो। अब मार्केटिंग, दोनों बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, दोनों मतलब आकाश का और बायजूस का, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के टॉप पे ले जाने के लिए किसने एक बहुत बड़ा रोल अपनाया? मार्केटिंग ने। मार्केटिंग वाज द बिगेस्ट, और मार्केटिंग इज द मेजर 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 एरिया जहां पर वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर। अब देखो, शाहरुख खान तो बायजूस की बल्ले बल्ले करने में लगे हुए हैं, इधर से आकाश इंस्टीट्यूट का जो पैम्फलेट का तरीका था, उसको एडवर्टाइजमेंट का तरीका था, वो सभी जगह पर, क्या सभी जगह पर, एवरी एवरी एरिया। इवन आप देखो, 10वीं पास नहीं की अभी बच्चे ने, 9वीं पास नहीं की, अब पहले से ही उसको आकाश के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है कि भाई आप 11th 12th भी हम ही से कोचिंग कर लो और उसके बाद सीधा एंट्रेंस की तैयारी करा देंगे आपको। उसके लिए कई तरह की एडवर्टीजमेंट और स्कॉलरशिप और जाने क्या 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 क्या। यानी कि अगर मैं कहूँ, ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आकाश को इस लेवल पे लाने के लिए जो उनकी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग की टेक्निक रही है ना, वो गेम चेंजर है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर दबा के खर्चा, तो मैंने क्या लिखा है? रिजर्व। तो जो कलेक्शन आ रही है, कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा उसके कहाँ निकल के जा रहा है? रिजर्व के अंदर निकल के जा रहा है। जो रिजर्व में पैसा निकला और उसको वहां पर इस्तेमाल किया, और उसने क्या किया? पाइपलाइन कंसेप्ट की तरह से जनरेट करना शुरू किया। हम अपने बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कितना रिजर्व निकाल के खर्चा कर रहे हैं? कैश फ्लो मॉडल लग गया। कैश फ्लो मॉडल में जितनी कलेक्शन आ रही है, क्या हमने ईयर मार्क कर दिया मार्केटिंग के लिए? अब क्या कर रहे हैं कि हमें तो अपना मटेरियल बाय करने के लिए फंड की शॉर्टेज पड़ रही है, मार्केटिंग की तो बात ही छोड़ो, और वो खर्चा लगता है, और उसका हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आज डिजिटल मार्केटिंग की और देखा कितने पैसे कन्वर्ट हुए, नहीं तो बोला बेकार है ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ब्रांड बिल्डिंग एक दिन में नहीं होती। ब्रांड बिल्डिंग आपने देखा ना, आकाश की टाइमलाइन के ऊपर 1983 से लेके 1986 से लेके 88 के बाद जब 2001 के अंदर उनको ब्रांडिंग की पूरी की भाषा समझ आ गई, ईस्ट दिल्ली के अंदर जब पहला उन्होंने अपना फ्रेंचाइज ओपन किया, तो ब्रांडिंग की भाषा मतलब समझ आना शुरू हो गया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो ब्रांड ना इसी तरीके से बिल्ड होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होता है, या वो क्वांटम जंप के साथ में बिल्ड होता है। जैसे बायजूस के साथ में ब्रांड बिल्डिंग के लिए उसने शाहरुख खान की क्रेडिबिलिटी को
पूरी तरह से इस्तेमाल किया। नेशनल टीवी के ऊपर सामने आकर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे, तो मनी पावर के दम के ऊपर, यानी कि कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से जब उसका मॉडल बना तो मनी पावर आई, तो पैसा किस लिए लिया बायजूस ने? कंटेंट बनाने के लिए ना। कंटेंट बनाने में उतना खर्चा नहीं लगा जितना इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, एडवर्टाइजमेंट में लगा। ये जो जोमेटो और स्विगी के अंदर जो पैसा लगा है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है। जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, पैसा जा ही प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट के लिए रहा है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मॉडल है आपके पास, कैश फ्लो मॉडल के हिसाब से ये पैसा आया और यहाँ यहाँ आपने इन्वेस्ट किया। अब आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी है मार्केटिंग रिजर्व क्रिएट हो रहा है क्या हमारे प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के लिए। देख लो इसको, समझ लो, जान लो, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। अमेजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है दोनों की। आगे करते हैं। देखो, मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट बनाए हैं, क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है। जब जिस तरीके से पढ़ाते थे ना आकाश वाले, उन्होंने शेयर किया कि भाई हमने क्या किया, सभी पेरेंट्स को एक बार बुला लिया, बच्चे पढ़ते थे, इतनी कमियां निकाली, कम से कम 105 तरह की कमियां निकाली कि हम ये नहीं पढ़ाते, ये क्वालिटी टीचर नहीं है, वो इतने टाइम नहीं दिया, वट एवर दी पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स वर देयर, उन्हें नोट कर लिया। नोट करने के बाद उसको एक होप दी, उम्मीद दी सभी पेरेंट्स को कि देखो जितनी कमियां आपने बताई है ना, हम सारी कमियां दूर करेंगे अपनी कोचिंग के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर। और जिस जिस पेरेंट ने जो जो कमी बताई थी, आकाश इंस्टीट्यूट ने उस कमी को दूर करके फिर उस पेरेंट को फोन किया कि सर उस बकायदा उस पर्टिकुलर डेट को आपने ये कमी बताई थी, सर ये हमने दूर कर दिया, और भी कभी कोई कमी होगी ना हमें बताना, वी आर हैप्पी टू सर्व, वी आर हैप्पी टू करेक्ट, वी आर हैप्पी टू अपडेट। पेरेंट्स बड़े खुश हो गए, कहते यार बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, मैंने तो उनको छोटी सी बात बताई थी, उन्होंने वो तो ठीक ही कर दिया और इसके अलावा और भी बड़ा कुछ कर दिया। ट्रस्ट बनना शुरू हो गया, फेथ बनना शुरू हो गया, बनते 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 बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया उनका। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, फीडबैक आ रही है। हम ले रहे हैं क्या फीडबैक? हम ले रहे हैं क्या अपने बिजनेस के अंदर फीडबैक? लर्न कर लो, देख लो, समझ लो, जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जो तरीका है, जिस प्रॉब्लम को कस्टमर के लिए आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वही बेस्ट तरीका है क्या? जिसकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो उससे तो पूछ लो उससे तो पूछ लो कि क्या सही प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर रहा हूं मैं, जो मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं, खुश हो मेरी सर्विस से, मेरी सप्लाई से? क्या क्या कमियां हैं? कभी कोई हम कहा कभी हम कस्टमर मीट कर रहे हैं क्या, डीलर मीट कर रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं हम? मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पॉइंट क्या है? द पॉइंट हियर इज कि प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस के लिए आपका बिजनेस मॉडल बढ़िया है, एट द सेम टाइम मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है विद द फीडबैक। बजट एंड प्लानिंग, बजट एंड प्लानिंग, इस डील से हमने क्या सीखा? इस डील से हमने ये सीखा कि देखो हमें अपना फ्यूचर पहले से क्रिएट करके चलना है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कितने पे क्लोज होगा, 22-23 कहाँ जाएगा, 23-24 कहाँ जाएगा, अगले 5 सालों का मेरा बजट क्या है, प्लानिंग क्या है, क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है, क्या विजन है, कहां पर खड़े हैं और कहां पर जाना है, ये जब आपने क्रिएट कर लिया ना, तो ये आपका विजन है जो मैनिफेस्ट हो रहा है। और जब भी कोई नया टीम मेंबर आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है, कोई इंप्लॉई ज्वाइन करता है, आप उसको अपना विजन दिखाते हो। कोई आप कस्टमर के साथ में डील करते हो, उसको अपना विजन दिखाते हो, लोग कनेक्ट फील करते हैं। पूरी की पूरी स्टोरी आपकी क्रिएटेड है कि आज हम कहां पर खड़े हैं, और आप विजन क्लियर है आपका, आपका विजन पूरी तरह से क्लियर है, मैनिफेस्टेशन के साथ में क्लियर है। कि नहीं तो क्या हो रहा है कि ठीक है बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट डाउन है तो डाउन हो गया, मार्केट चढ़ी है तो चढ़ गया, मार्केट के हालात खराब है, मार्केट बहुत अच्छी है, आजकल दिवाली पे काम चल पड़ा, पिछली बार चला नहीं था, अब देखते हैं क्या होता है। हमें ये नहीं पता कि इस साल की टर्नओवर कितनी होगी, हमें ये नहीं पता कि अब हम जा किस डायरेक्शन में रहे हैं। और हाँ, ये जरूर है कि हम रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं कि भाई अपनी बरकत बना और अपनी इच्छा इच्छा रख, तथास्तु का वरदान दे। भगवान भी तो कहता है कि जिसके ऊपर मैंने तथास्तु बोलना है ना, जिस बात पे मैंने तथास्तु बोलना है, मांगो तो सही, पूछो तो सही, किस चीज को मैंने बोलना है कि ये हो जाए, किस चीज को मैंने बोलना है कि ग्रांटेड,
तो बिजनेस के अंदर आपको अपना विजन लेके कहीं ना कहीं आकाश इंस्टीट्यूट वाले आकाश चौधरी ने सोचा ही होगा कि मुझे ना अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को ना 1 बिलियन लेके जाना है, $1 बिलियन। देखो, $1 बिलियन के लिए कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट उस तरीके से नहीं बनी थी, ये नेगोशिएशन से निकल कर आया $1 बिलियन। हो सकता है कि जब उन्होंने 2014 में वैल्यूएशन कराई, 15 में कराई, 16 में कराई, 2018 में आईपीओ के लिए गए, जब ब्लैकस्टोन आया तो उनकी वैल्यूएशन लग रही है 3,600 करोड़ हाईएस्ट। 2018 2019 में भी 2019 में भी 3,600 की हाईएस्ट लगी है। ऐसा क्या हो गया कि 3,600 करोड़ की फिगर एक साल के अंदर 7,500 करोड़ में पहुंच चली गई। सोचने वाली बात है, एक साल में ऐसा क्या हो गया? जब ब्लैकस्टोन आ गया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ गई उसके अंदर, तो प्रोफेशनल ने जब डाटा को राइट तरीके से प्रेजेंट किया होगा, राइट नेगोशिएशन स्किल दिए होंगे, किसको? आकाश को दिए होंगे ना। वरना ब्लैकस्टोन 2019 में 3,600 करोड़ में आ रहा है, देखो प्रोफेशनल के काम ये निकल गया ऊपर कितने पे? 7,500। 37% हिस्सा तो उसका है। डील पता कैसे हुई थी? डील ऐसे हुई थी कि 30% तो शेयर ले लिए बायजूस के और 70% कैश में हुआ था, यानी कि हाइब्रिड डील थी ये। कि टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 7,500 करोड़। उसमें से उसका 30% के शेयर ले लो, बाकी 70% का चेक ले लो। तो ऐसे करके डील कंप्लीट हुई थी और वैल्यूएशन की खेल में देखो 1,100 करोड़ से 7,500 करोड़ के ऊपर। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि बिजनेस का अपना विजन और प्लानिंग क्लियर थी। यस माय डियर फ्रेंड, देखो कैश फ्लो का फ्रेमवर्क आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये है कैश फ्लो का फ्रेमवर्क। बिजनेस मॉडल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कैश फ्लो मॉडल एकदम क्लियर कट तरीके से बता रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, कहां जा रहा है और मार्केटिंग के लिए कितना निकाल के मैं रख रहा हूं। कैश रिजर्व आप कितना क्रिएट कर रहे हो और अपनी लाइफ को अमेजिंग अमेजिंग तरीके से जीने के लिए 6 जार सिस्टम का फॉलो कर रहे हो। ये सारी की सारी जानकारी ना, आपको मालूम है, ये सारी की सारी जानकारी जेएससी ऑनलाइन में अवेलेबल है। अब अगर आप जैसे ही जेएससी ऑनलाइन पे जाते हो, साइट पे गए, jsaonline.in पे गए, तो यहाँ पर जाकर देखो ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल। रन अ कैश रिच एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस, जब इस पे लॉग इन करोगे तो आपको ये सारा का सारा कैश फ्लो का फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा। ओके मुझे बताओ, what is your learning from today's session? What are you present to, my dear friend, from today's session? ये जो कैश फ्लो मास्टरी की मैंने केस स्टडी शेयर की है, जो लोग लाइव हैं जरा एक बार चैट बॉक्स में शेयर करो ना कि what are you present to, what is your learning, what is your takeaway from today's session and how is the session for you, so that आप ना फ्लड करें अपने बिजनेस को और लाइफ को विद अ कंसिस्टेंट कैश फ्लो। ये जो मिलेनियर और बिलेनियर क्या कर रहे हैं, वो किस डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको ना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ट्रायल के अंदर किसी टेक्निकल डिपेंडेंसी पे नहीं रहना पड़े। सो माय डियर फ्रेंड, how is the learning and what is the learning for you, just let me know. And जेएससी ऑनलाइन में आप देखते चले जाओ और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि महेश्वरी जी एकदम परफेक्टली आपने समराइज किया कि सॉल्व प्रॉब्लम, हैव ए विजन, वर्क फॉर इट। बहुत अमेजिंगली आपने समराइज किया आज के सेशन को। यस, ओके, ग्रेट। नाउ व्हाट एल्स इज कमिंग इन द माइंड ऑफ यू? आप ना चैट बॉक्स के अंदर, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, तो चैट बॉक्स के अंदर लिखना जरा आप कि कमेंट के अंदर आप कमेंट करना कि व्हाट आर यू रियली प्रेजेंट टू आफ्टर वाचिंग द कंप्लीट स्टडी, और अपने बिजनेस में इसको किस तरीके से अप्लाई करने वाले हो। तो शबीर जी ने कहा, वैल्यू योर कंपनी टाइम टू टाइम एंड मैनेज कैश फ्लो प्रोफेशनली। एब्सोल्युटली अमेजिंग शबीर जी, जो आपने क्रक्स निकाल के दिया ना वन लाइनर के अंदर। पुनीत जी ने, आप कह रहे हो कि अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अहेड है। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी पुनीत जी, आपने क्या अमेजिंग बात लिखी है, ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ये बजट के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा, मैनिफेस्टेशन के द्वारा
कमाल की चीजें अवेलेबल है, हमें जस्ट प्रेजेंट रहना है। वाओ, ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज सेशन ऑफ कैश फ्लो मास्टरी। तो ये सेशन ना मैं आगे भी आपके लिए हर सैटरडे लेके आ रहा था, आ रहा हूं और आता ही रहूंगा, ताकि आप रन करें प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस। अश्विनी जी कह रहे हैं, टुडेस केस स्टडी along with concept give me a new vision for life. Amazing, Jagmohan dear, love you from core. I love you, Ashwini ji, from the depth of my heart. You're amazing, you're amazing. Great. Thank you for sharing. I need your help to hire a CFO. Yes, Puneet ji, CFO hire करने के लिए मैंने तरीका आपको बताया था। क्या करेंगे, मेरी HR आपकी ये एचआर के साथ में कनेक्ट करेगी। आपने जो पर्सन शॉर्टलिस्ट किए हैं वो मेरी एचआर के पास आएंगे, हम उसका टेक्निकल राउंड लेंगे और उसको आपके यहाँ पर रिक्रूट करवाएंगे। मैं अभी बोल देता हूँ, जरा एक बार दोबारा से अब अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी मैसेज डाल देना, हमारे जो FC21 का जो ग्रुप है उसके ऊपर। ठीक है, डन, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग वीक अहेड।